अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है सुथरा पंजाब बनाम सरकार। सुथरा पंजाब अथॉरिटी बना दी गई है और उस अथॉरिटी के अंदर तमाम जो कंपनीज़ थी जो पूरे लाहौर पूरे पंजाब में काम करती थी, तकरीबन 10 के करीब वो कंपनीज़ हैं, उनको मर्ज कर दिया गया है उस सुथरा पंजाब के एक अम्ब्रेला के नीचे, और जिसके थ्रू ये पूरे पंजाब को साफ़ रखेंगे। अभी जो हम यहाँ मौजूद हैं, ये सुथरा पंजाब का हेड ऑफिस है, जिसके अंदर जो DG हैं बाबर साहब साहब, उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं हमको ये बता दूँ कि ईद आने वाली है, और ईद आने के वक्त जो बड़ी ईद पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है अलाइशों को ठिकाने लगा, अलाइशों को उठाना। कई जगह पे हम ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि अलाइशा चुकेगा कौन, किसने चुक के लेके जानी है। अब सरकार उसके लिए क्या कर रही है? सरकार आपको बड़े थैले भी दे रही है, सरकार कलेक्शन सेंटर भी बना रही है, सरकार इवन यहाँ तक ये भी कोशिश कर रही है कि आप कॉल करें और आपके दरवाजे पे बंदा आएगा और वो अलाइशें उठा के ले जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे अलाइशें नजर आएँ तो फ़ोन करके बताएं, लेकिन खुद कचरा फैलाने का सबब ना बने। तो बाबर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबर भाई ये अब सुथरा पंजाब वाकई में सुथरा बनेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे कहीं पे ये कूड़े की तस्वीर लगा के ये दिखाते और ये बताते पाए जाते हैं कि कहाँ है सुथरा पंजाब। तो सुथरा पंजाब ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और देखने के लिए आए हैं कि यहाँ सुथरा पंजाब कैसे हैंडल होता है। और आज के शो में एक और बड़ी शानदार चीज़ है कि सोशल मीडिया पर जो शिकायत दर्ज होती है, सोशल मीडिया पर जो अपने प्लेटफॉर्म पर आप लगाते हैं, ये मत सोचिएगा उसे देखता कोई नहीं है, वो कहाँ कहाँ मॉनिटर होती है, वो भी आज आपको दिखाएंगे हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सुथरा पंजाब अथॉरिटी के ऑफिस में और उसके जो DG हैं बाबर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बाबर भाई आप लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट से अब सुथरा पंजाब में आ गए हैं, यानी कि ये पूरी अथॉरिटी की आप DG हैं। जो लाहौर में आपने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है वो सुथरा पंजाब में कैसे दिखाएंगे? क्या प्लान है, ये कर क्या रहे हैं आप? देखिए, सुथरा पंजाब CM साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हुकूमत पंजाब का, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर, एक साल के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। और अब सुथरा पंजाब अथॉरिटी के अंडर सुथरा पंजाब एजेंसीज जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रिएट करती हैं। दुनिया का कैसे है? मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। तीन मेजर इंडिकेटर्स हैं जिसके तहत आप किसी भी सिस्टम को वेस्ट मैनेजमेंट के जज करते हैं। ठीक है। उसमें जो प्राइमरी इंडिकेटर है वो ये है कि वो सिस्टम कितना वेस्ट कलेक्ट कर रहा है। ठीक है। हम पंजाब के अंदर डेली बेसिस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 टन वेस्ट जनरेट होता है। 50,000 टन डेली? इस सिस्टम के आने से पहले 10,000 टन कलेक्ट होता था, बाकी दरियाओं में और सड़कों के किनारे जाता था। अब हम 45 से 50,000 टन डेली बेसिस के ऊपर वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इट इज़ द बिगेस्ट प्रोविंशियल सिस्टम जो कि कहीं पे भी मौजूद है। एक इसका इंडिकेटर ये है। सेकंड ये है कि ये कितने लोगों को सर्व कर रहा है। ठीक है। तो पंजाब की जो तकरीबन 130 मिलियन के करीब 13 करोड़ के करीब है, तो 13 करोड़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई आप किसी मुल्कों की भी पॉपुलेशन कैलकुलेट करें तो वो 12वें नंबर पे बनता है। तो वो एक ठीक है। तो ये पंजाब, ये सिस्टम हर गाँव में, हर गली तक, हर शहर तक। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अब हम गाँव तक चले गए। जी, हर रूरल एरिया तक भी। पंजाब में 25,000 से ज़्यादा विलेजेस हैं, 4,000 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं, उन तमाम तक ये सिस्टम जो है वो, यानी कि अब कूड़ा जो है वो दबाएंगे नहीं, उसको वहाँ पर जलाया नहीं जाएगा, वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वहाँ तक पहुँच गई है। बिल्कुल। जो इसका काम क्या गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से कर रही है, अपने लॉजिस्टिक्स से कर रही है या आउटसोर्स कर रही है? देखें, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर इंडस्ट्री को भी प्रमोट करने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया गया है कि वो ये सर्विस ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकें। और भी ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होता है, अब जिस तरह हम जिस मुआशरे में रहते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का नाम सुन के मेरे कान खड़े हो जाते हैं इस बात पे कि यहाँ करप्शन होगी, यहाँ पर फेवरेटिज्म होगा, यहाँ किस तरह किया जाएगा। इनको मॉनिटर कैसे करते हैं? देखिए, इसीलिए ये चूँकि एक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इसका जो कलेक्शन सिस्टम मॉनिटरिंग एक बड़ा चैलेंज है, इसी चैलेंज को जहन में रखते हुए हमने एक बड़ा जदीद एडवांस्ड जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। वो हाइब्रिड मॉनिटरिंग सिस्टम है। एक तरफ वो AI बेस्ड डिजिटल मॉनिटरिंग है, जिसके अंदर 1,75,000 सेंट्री वर्कर जो है वो जियो टैग्ड है, जिसकी अटेंडेंस फेशियल 1,75,000 पूरे पंजाब में, और वो जियो टैग्ड है। वो जियो टैग्ड हैं, उनके फेशियल रिकग्निशन के थ्रू अटेंडेंस लगती है।
40,000 के करीब वहीकल्स हैं। वो तमाम वहीकल्स जो हैं वो ट्रैक्ड हैं, उनके रूट्स जो हैं वो फिक्स किए गए हैं और उनकी डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग होती है। कितना वेस्ट उठाया जा रहा है, कितने कंटेनर्स क्लियर किए जा रहे हैं, कितनी वॉशिंग हो रही है, कितनी मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है, कितनी डिसल्टिंग हो रही है। अब हम उसको यूसी लेवल तक और विलेज लेवल तक भी ले गए हैं कि कितना काम जो है वो परफॉर्म। ये तो बड़ा शानदार बात है। और अभी ये जो डैशबोर्ड मेरे सामने खुला हुआ है, ये क्या है? देखिए, ये हमारा सुथरा पंजाब का मेन डैशबोर्ड है जो ये बताता है कि आज के दिन के अंदर सुथरा पंजाब में जो काम हुआ है ये उसकी समरी है कि आज 1,63,000 ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड थी और 110% जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने इसकी डिप्लॉयमेंट की है। उसने कंप्लायंस दी है। व्हीकल जो है वो हमारी आज 100% मौजूद थी। 98% कंटेनर्स जो हैं वो क्लियर हुए हैं। ठीक है। ये इक्विपमेंट है। हमारे वेस्ट एनक्लोजर्स जो है 83% को क्लियर किया गया है। ठीक है। 85% TCPs को क्लियर किया गया है। क्या है ये? टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स। जो वेस्ट है वो हमारा जो प्राइमरी व्हीकल है, जो लोडर रिक्शा है, वो TCP तक या वेस्ट एनक्लोजर तक लेके आता है। टेम्परेरी है ये टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट होता है। आपने देखा होगा रफली कोई 10 मरले से 3 किनाल के दरमियान इसकी जगह होती है और यहाँ पे जब वेस्ट आता है तो इसके बाद ये अभी हम पूरे पंजाब का देख रहे हैं। ये हम पूरे पंजाब का देख रहे हैं। इससे मुराद ये है कि पंजाब का जो 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर पंजाब का एरिया है। हाँ। तो ये निज़ाम जो है ये 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर पे एक्सपेंडेड है जी। और ये 13 करोड़ आवाम को, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस निज़ाम से पहले पंजाब में तकरीबन 8 करोड़ ऐसे लोग थे जिनके पास वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कंप्लेंट्स का मैं एक सेक्शन देख रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर। ये अभी तक सुथरा पंजाब में 1.1 मिलियन कंप्लेंट्स हमें रिसीव हो चुकी हैं। तो हमने 11 लाख के करीब जी। इसमें अब हमने कंप्लेंट्स को भी, पहले हमारे पास ये सिस्टम था मैनुअल। ठीक है। लोग 111 पे कॉल करते थे, उनकी कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाता था। अब हमने इसके अंदर AI इंटरवेंशन की है और हमने एक ऐसा एजेंट और बॉट बनाया है कि लोग जब कॉल करेंगे तो वो हमारा बॉट जो है उस कॉल को रिसीव करता है, कंसर्न सुपरवाइज़र को कंप्लेंट भेजता है, उससे वापस रेजोल्यूशन लेता है और फिर उस बंदे को कॉल करेगा और उससे पूछेगा कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन बताएं। और ये बॉट करेगा, ये सारा कुछ जो है बॉट करेगा। इसका टेस्ट हम लॉन्च कर चुके हैं और अभी ये हाइब्रिड मॉडल। जैसे मैं अगर कहीं पे खड़ा होकर कंप्लेन करता हूँ तो वो बॉट के पास आएगी? बिल्कुल, वो बॉट के पास आएगी। और बॉट जो है फिर वो डिसाइड करेगा कि इसको किस सुपरवाइजर के पास भेजना है। वो ये डिसाइड करेगा कि इसका कंसर्न सुपरवाइजर कौन है। ठीक है। पहले ये काम मैनुअली होता था, तकरीबन 1,000 बंदा पूरे पंजाब में इसमें इन्वॉल्व। वो आपने कॉल सेंटर बनाए हुए थे? हम कॉल सेंटर्स बने हुए थे। अब वो कॉल सेंटर खत्म हो गया। अब वो कॉल सेंटर अब इस वक्त एक रह गया है, बाकी जो है लाहौर वाला वो वहाँ चल रहा है और उसके अलावा अब ये सारा डिजिटल हो गया, तमाम डिजिटल एंड AI बेस्ड। अच्छा, अब इसके ऊपर ईद के लिए आपने क्या तैयारियां की हैं? ईद के लिए हमारे स्पेशल ये हमारा, देखें अब ये ईद का भी बहुत बड़ा ऑपरेशन है। जी ऐसे ही है। आप ये कह सकते हैं कि शायद ये भी इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 लाख टन ऑफल्स जो हैं ये कलेक्ट की जाएंगी 3 दिनों। 4 लाख टन के करीब अलाइशें होंगी। जी जी। और वो आपने एक टन जो है अपने एस्टिमेट किया हुआ ये एस्टिमेट किया हुआ है बेस्ड ऑन के कुर्बानी कितनी होती है। जी ठीक जैसे हमें पता है कि लाहौर में 7,000 कुर्बानी होती है और उसके अगेंस्ट जो है वो हमें कोई 60,000 टन के करीब जो है वो वेस्ट कलेक्ट होता है। इसी तरह हमने हर तहसील में ये सर्वे किया है कि वहाँ पे कितनी कुर्बानियाँ की जाती हैं, बड़ी कितनी है, छोटी कितनी है। अभी सिर्फ आपने ये लगाया हुआ है कि ये कितना कलेक्ट होगा, एस्टिमेटेड कितना है आपके पास? देखिए ये सिस्टम सिर्फ ऑफल्स की कलेक्शन के लिए है। ठीक है। ऑफल्स की कलेक्शन इस आज से 1 साल पहले तक कुर्बानी के ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि अलाइशें जो हैं वो हमारे गाँव में भी, हमारे शहरों में भी पड़ी जाती थी और वो बहुत मैसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करती थी। बिल्कुल करती थी। लोगों की जिंदगियाँ जी वो जो उससे जो स्मेल आती थी और वो फिर कई महीने तक मौजूद रहती थी। बिल्कुल रहती थी। तो इस दफ़ा ये सिस्टम ऐसा है कि आप जो हैं वो अभी फिर रहे होते हैं, आप पंजाब में कहीं जाएंगे आपको ऑफल पड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और इस सिस्टम के लिए हमने ये एडिशनल रिसोर्सेज भी डिप्लॉय किए हैं। ठीक है। हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक ऑपरेशनल फील्ड कैंप बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, ये ईद के दिन भी काम करेंगे सारे? ईद के दिन ये सारा कुछ लाइव चल रहा होगा। इस वक्त ये लाइव डेटा नहीं है क्योंकि आपकी जो टीम है वो ईद के दिन ऑपरेशन में होगी और वो ग्राउंड पे होगी। ईद चांद रात, खैर चांद रात तो नहीं है, ईद से पहले एक रात में 2 बजे ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ईद 3rd डे ऑफ ईद की शाम को ख़त्म होता है।
तो ये बड़ा लॉन्ग ऑपरेशन है। इसके अंदर हमारी सारी ह्यूमन रिसोर्स, हमारे जो हीरोज़ हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, बिल्कुल हीरोज हैं, वो बड़ा मेहनत से काम करते हैं। मैं वहाँ एक चीज़ पढ़ रहा हूँ कि वेस्ट बैग्स जी, और उसके बाद अर्के गुलाब जी, उसके बाद फिनाइल और उसके बाद लाइम यूज। व्हाट इज दिस लाइम यूज? देखिए बिल्कुल ये ऐसा है कि इस अब आपने ऑफल को कलेक्ट करना है, कैसे करना है। लाहौर में तो हिस्टोरिकली बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाए जाते थे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते थे। उसमें एलाइश को कलेक्ट किया जाता है और फिर ट्रेंचेस में उनको दबा दिया जाता है ताकि वो एक माहौल दोस्त अंदाज में उनका तल्फ किया जा सके उन्हें। इस दफ़ा हमने पूरे पंजाब में अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख बैग्स जो हैं वो बनवाए हैं। ठीक है। और हर तहसील में जो हमारा पार्टनर है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वो ये बैग्स बना के स्पेशल अवेयरनेस कैंप्स लगाए गए हैं हर यूनियन काउंसिल लेवल पे। वहाँ से इन बैग्स की तकसीम होगी और उसके बाद हमारी गाड़ियाँ हर गांव में, हर गली तक, हर घर तक जाएंगी। जहाँ कुर्बानी होगी वहाँ से ऑफल को कलेक्ट करेंगी। और हमने स्पेशल कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं पूरे पंजाब में जो तकरीबन 4000 के करीब हैं। उन कलेक्शन पॉइंट्स पे ही आएंगी। और जैसे अर्के गुलाब से जब ये ऑपरेशन फॉर इंस्टेंस पहले दिन ईद का शाम जब कुर्बानियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद पूरे जो हमारी जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं, उसके बाद जो हमारी मसाजिद हैं, ईद से पहले वहाँ पे ये अर्के गुलाब जो है इसका इस्तेमाल होता है। हमारा जो 1000 लीटर आपने ये पूरे पंजाब के अंदर है। और फिनाइल भी इसी तरह? जी इसी तरह ये फिनाइल भी जो है ये पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और लाइम यूज्ड, व्हाट इज लाइम यूज्ड? ये लाइम जो है ये यूज़ होता है जब हम जो हमारी मसाजिद हैं उन मसाजिद के बाहर, पार्क्स के बाहर, इंपॉर्टेंट जगहों के बाहर, ईदगाहों के बाहर, ऐसी रोड्स के बाहर लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बहुत ज़्यादा लाइम इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं, जहाँ पे कंटेनर्स हैं। जी, इसे कंकर लाइम भी हम कहते हैं और वो भी कहते हैं चूना, आप चूना जो सा है वो सड़कों पे इर्द गिर्द। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा पूरे पंजाब में 1300 के करीब कुर्बान गाहें अभी तक हम टैग कर चुके हैं। बिल्कुल तो ठीक इन 1300 कुर्बान गाहों के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर लाइम का इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक है। और भैया दूसरी स्क्रीन पे चलें, आ जाएं। क्योंकि अब आप डीजी हैं पूरे सुध पंजाब के और पूरा उसको देख रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा था कि ये ग्रीन के अंदर मुझे रेड फ्लैग भी नजर आ रहे हैं। अब रेड फ्लैग जो सा है वो मेरे लिए तो खतरे की घंटी बजा देता है। ये रेड फ्लैग है क्या? व्हाट इज दिस? ऐसा है कि ये हमने एक स्पेशल सिस्टम बनाया है जो कि कम्प्लीटली व्हाट्सएप बेस्ड है। ठीक है। हमारा जितना भी सुपरवाइजरी स्टाफ है, हाँ। हर यूनियन काउंसिल के 2 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर एक हमारा फील्ड मॉनिटरिंग अफसर ठीक है। ठीक है। लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में यार यूसी के ऊपर एक सुपरवाइजर है या 2-3 यूसी के ऊपर एक जोनल ठीक है। अफसर है। ठीक है। इनकी कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए हमने ये एक एप्लीकेशन AI बेस्ड डेवलप की है, जिससे उसकी पोजीशन को और उसकी तस्वीर के साथ उसे लाइव टैग किया जाता है कि उसने अपने एरिया में कितने एरियाज़ के अंदर उसने अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर कोई ऐसा फील्ड मॉनिटरिंग अफसर है जो कि काम पे नहीं गया तो ये सिस्टम उसको रेड फ्लैग कर देता है और फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कि फॉर इंस्टेंस पिछले जब से हमारी अथॉरिटी बनी है, तकरीबन हम 71 ऐसे फील्ड मॉनिटरिंग अफसरान जो कि काम नहीं कर रहे थे, अपनी जॉब परफॉर्म नहीं करते थे, आफ्टर वार्निंग हमने उनको टर्मिनेट भी किया। टर्मिनेट कर दिया। वेरी नाइस। यानी कि वो जो सोए पड़े रहते थे और ऐवी पुठी सीधी तस्वीरें उतार के टैगिंग करते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा। मुझे लाहौर दिखा सकते हैं? बिल्कुल। देखें ये जो लाल फ्लैग है ना, ये आपको ये बता रहा है कि जो यहाँ का सुपरवाइजर था उसने इस पॉइंट पे जाके वेस्ट का, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वेस्ट आता होगा। ये आप देख सकते हैं, ये खोल सकते हैं जी, ये कौन सा पॉइंट है? ये हमारी ये बदामी बाग के करीब का इलाका है जी। ऐसे ही है। यहाँ पे इस सुपरवाइज़र ने जाके इस वेस्ट पॉइंट के साथ अपनी पिक्चर अपलोड करनी थी कि वेस्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। उसने ये पिक्चर अपलोड नहीं की तो ये लाल हो गया है। अब डे एंड के ऊपर अगर कोई ऐसे, लेकिन अगर आप देखें तो इस सुपरवाइज़र के जो बाकी एरियाज हैं ये सारे ग्रीन है। हाँ ठीक है। तो वो एक मिस कर गया, जो मिस कर गया है उसके ऊपर हम उसे एक्सप्लेनेशन देंगे या वर्बल बताएंगे कि जी आज आपने इस पॉइंट को मिस किया है, ठीक है, आइंदा मिस नहीं करना। कितने इसके पॉइंट्स कटते हैं, कितने पॉइंट्स मिस कर सकता? नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर ये फर्स्ट करें 2 भी ऐसे आएंगे, जब एक दफ़ा वार्निंग चली जाए तो वो दोबारा मिस नहीं करते। जनरली हमने ये ट्रेंड देखा है। इसने करना क्या है, जोनल ऑफिसर ने वहाँ जाना है, उस स्पॉट पे तस्वीर लेनी है और आपको अपलोड करनी है ताकि हमें ये श्योरिटी हो सके कि हमारा अफसर
वेस्ट के पॉइंट पे गया है और उसने वेस्ट को क्लियर आपको पता है, मैं वही सोच रहा था ना, मैं उधर आ रहा घर के बाहर, तो बंदा ना कूड़े के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था। पहले मुझे लगा, अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसने, मुझे लगा कोई बंदा वैसे ही कूड़े के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाद में पता चला, मुझे अब पता चल रहा है कि वो जोनल अफसर होगा जो वो तस्वीर खिंचवाएगा और वो अपलोड करेगा कि मैंने काम ठीक किया है। बिल्कुल। वाह वाह वाह। जो सोशल मीडिया का दौर है ना, तो नौजवान एम ही पुट्ठी सीधी चीज़ों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। तो मुझे लगा कूड़े के साथ तस्वीरें खिंचवानी शुरू कर दी है इन्होंने। नहीं, ये सारा ये पूरा सिस्टम व्हाट्सएप पे बेस्ड है। अब अच्छा, इसको कोई डॉज नहीं कर आप ईद वाले दिन यहाँ खड़े होकर पूरे पंजाब को मॉनिटर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको एक एक तहसील, एक एक गाँव, एक एक कलेक्शन पॉइंट का डेटा लाइव आ रहा होगा, कितने कलेक्शन पॉइंट लग गए हैं, कितनी वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो चुका है, कितनी गाड़ियाँ चल अब रही ये हैं। मैं कंप्लेंट के ऊपर हूँ। श्योर। ये कंप्लेंट के ऊपर है हम? जी, हम ये कंप्लेंट्स के ऊपर हैं कि फॉर इंस्टेंस ये आज का डेटा है। आज के दिन के अंदर हमें 5,967 कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिसमें से 4,263 हम रिजॉल्व कर चुके हैं। 149 जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, 1300 पेंडिंग है। ये अब जो नाइट शिफ्ट है ये इनको बाकी कंप्लीट करेगी, तो कल तक ये कंप्लेंट्स जो हैं वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक दिन का डेटा है। ये आप पंजाब की मॉनिटर, ये हम पूरे पंजाब की मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हमें ज़्यादा जैसे ये बाहर आ रही हैं, जैसे भी हम देख सकते हैं कि फैसलाबाद में हमें थोड़ी ज़्यादा नज़र आई हैं, मियाँ वाली में ज़्यादा नज़र आई हैं। अब हम कल इसको एनालाइज करेंगे, कंसर्न टीम्स को सेंसिटाइज करेंगे कि अपनी कंप्लेंट्स को जीरो करें। बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये आपको पता चल रहा है कि इस शहर के अंदर ज़्यादा है और यहाँ से आप ये मॉनिटर करके आपको रिपोर्ट देंगे कि भाईजान ये ज़्यादा हो गया। रिपोर्ट देंगे ऑटो के ऊपर, उस तहसील मैनेजर को ये एक मैसेज और सिस्टम उसे भेज देगा मैसेज कि आपकी 30 कंप्लेंट्स हैं जो फॉर इंस्टेंस वो रिजॉल्व नहीं हुई, इनको रिजॉल्व करें। तो ये इस वक्त आपको अनरिजॉल्व इसलिए नजर आ रही है कि ये वो कंप्लेंट्स होंगी जो शाम को आई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का टाइम है हमारा 24 घंटे का। 24 आवर्स में हमने कंप्लेंट को रिजॉल्व। बिल्कुल ठीक है। तो कल ये रिजॉल्व हो जाएगा। क्या इसको मतलब रैंडमली हम सड़क पे जा रहे हैं, कहीं पे कूड़ा देखा तो वो हम रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप 1139 पे कॉल करें। 1139 पे कॉल कर रही है, वो भी हम स्क्रीन पे नीचे नंबर चला देते हैं, बिल्कुल। ताकि अगर आपको भी आप प्रॉब्लम पूरे हो तो चला। पंजाब से किसी गांव में खड़े होके, किसी तहसील में, किसी गली में खड़े होके 1193 पे कॉल करें, आपका सेम डे के अंदर रेजोल्यूशन हो। बोर्ड जो है ना वो उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल डायलेक्ट्स के साथ हम ट्रेन कर रहे हैं कि जी साउथ पंजाब में पोठोहारी में, सेंट्रल पंजाब की पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में। तो इस वक्त वो इसी चीज़ के ऊपर सारी उसकी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तो अब कर रहे हैं ना आप, मतलब चीज़ों को साफ करने के लिए। और सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमें भी समझना चाहिए, कूड़ा कम फैलाना चाहिए। ये कंप्लेंट्स हो गई हैं। अब कंप्लेंट्स के बाद हम उधर चलते हैं। दूसरी साइड पे मैं एक चीज़ देख रहा था कि यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है सोशल मीडिया की भी। जी पहले हम कभी सोशल मीडिया विजिलेंस रूम है, क्या है ये? जी, ये हमारा सोशल मीडिया और मॉनिटरिंग रूम है। ठीक है। इसके ऊपर इसके में ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लेंट्स करते हाँ थे। जी। तो अगर कोई भी बंदा वेस्ट से रिलेटेड कंप्लेन करता है तो हम उसकी ट्वीट को या उसकी फेसबुक की, अगर उसने फेसबुक के ऊपर किया या वो इंस्टा पे किया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया है, तो हम उसकी उस पोस्ट को रिप्लाई करते हैं विदिन 5 मिनट्स। उसके बाद हम उसकी कंप्लेन को रिजॉल्व करते हैं और वापस इसी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर उसको पोस्ट करते हैं कि ये आपका मसला था जो हमने रिजॉल्व कर दिया, कंप्लाइंस कर दिया। अच्छा, मैं ये कार्टून देख रहा था, ये क्या है? आप ये देख सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस ये एक बंदे ने आज कंप्लेन की है, तो उसको रेजोल्यूशन करने के बाद हमने उसको अपलोड कर दिया, टैग कर दिया। और ताकि अब ये एक एविडेंस भी है कि जिस बंदे ने भी कंप्लेन की है, ये एविडेंस है कि जो उसकी कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया गया ये भी बड़ी नाइस। और किसी भी अगर आप अहम इदारे को, फॉर इंस्टेंस आप सुथरा पंजाब अथॉरिटी को, सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर को, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट एजेंसी को, या कंसर्न्ड डिप्टी कमिश्नर को या सीएम ऑफिस को टैग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सुथरा पंजाब को टैग करना है, सुथरा पंजाब पीके। आप सुथरा पंजाब को करते हैं तब भी आएगा, आप डीसी लाहौर को करते हैं तब भी आएगा, आप सीएम कंप्लेन सेल को करते हैं तब भी आएगा, आप मैडम सीएम के ट्विटर हैंडल को करते हैं तो तब भी आएगा। इन सबको हम लाइव मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई भी कंप्लेन सोशल मीडिया पे आए हम उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। ये देखें, नाली से कूड़ा निकाला, फोटो उतारा, कूड़ा फिर नाली में फेंक दिया, एलएमसी का अगर मुलाजा करें। ये क्या है भाईजान, ये जो ये देखें, हमने एक जो सुथरा पंजाब जो हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और सीएम साहिबा इसकी डेली मॉनिटरिंग करती हैं, तो उनकी डायरेक्शंस के ऊपर हमने लोगों में अवेयरनेस देने के लिए
ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम सुथरा पंजाब और ट्रैश बस्टर्स के नाम से Very है। nice. तो इसके अंदर सुथरा हीरो भी है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो लोगों में, स्पेशली बच्चों में इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं कि इस शहर को, इस मुल्क को हमने खुद से साफ रखना है। Very nice. और ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है Very हमारी। nice. तो इंशाल्लाह जब ये एक मुझे खुशी लंबे हुई अरसे ये तक देख के। चलेगा हाँ, हाँ। तो इसके हम अगर साउंड प्ले कर सकें। इसकी खुशी ये हुई कि बच्चे मैंने बेटे के सामने बॉटल पकड़ी हुई थी, तो मेरी जो सा मुझे लगा कि वो शीशा नीचे किया, उसने कहा ये बाहर नहीं फेंकनी, ये टॉक्सिक वेस्ट है। मैं शीशा ऊपर तो इसको हमने अट्रैक्टिव भी बनाया है कि बच्चे इसको ज़रा थोड़ा इसको देखें भी, और वो फिर पूरे माशरे के अंदर ये एक अच्छा मैसेज दे। वेरी नाइस, मुझे बहुत पसंद आई ये बात। और ये सिर्फ मैसेज की हद तक नहीं है। देखिए इस प्रोग्राम में अब हम स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा कचरा फेंकता है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस इस ईद के ऊपर हम बड़ी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हाँ। हमारा जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी का एक्ट है उसके इसके ऊपर हमने- अंदर जाके बात करते हैं हम, क्योंकि अभी बात आने वाली है उन लोगों के लिए जो कचरा फैलाएंगे, गंद करेंगे, और हम उनको पकड़ेंगे कैसे और उनको जुर्माना क्या क्या करेंगे। आपके रूम में बैठ के बात करते हैं। आ जाए। अच्छा बाबर भाई, अब हम आपके ऑफिस में आ गए हैं क्योंकि अब मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। सीरियस ये है कि लोग कचरा फैलाते हैं, लोग अलाइशें भी फेंकते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो आपने इनको पकड़ने का क्या तरीका रखा है, किस तरह हम ये पकड़ेंगे इन लोगों को? देखें, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले हुकूमत पंजाब ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि लोगों की गलियों तक जाके, गाँव तक जाके, शहर में घरों तक जाके वेस्ट को कलेक्ट किया जाए। ठीक है। अब ये सिस्टम चूँकि पूरे पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है और पंजाब में एक बड़े मैसिव लेवल के ऊपर हमें सफाई की चेंज नज़र आई है, तो हुकूमत इतने रिसोर्सेज उसके ऊपर डिप्लॉय कर रही है, लोगों को एक सर्विस दे रही है बेहतरीन। अब इस सर्विस देने के बाद हम इस स्टेज पे आए हैं कि अगर कोई बंदा कचरा फेंकता है, या जैसे ईद के दिन आ रहे हैं, बड़ी कुर्बानी के बाद लोगों की आते हैं कि लोग अलाइशें जो हैं वो सड़कों पे, नालियों में, गलियों के अंदर, ग्रीन बेल्ट्स में, लाहौर में कैनाल के अंदर अलाइशें फेंक देते थे। अब वो बड़ी एक, तो इतना बड़ा जो ऑपरेशन है हमारा वो बड़ा डिस्टर्ब भी होता है उससे। तो इस दफ़ा सुथरा पंजाब अथॉरिटी एक्ट के तहत हमने उसके अंदर जो हैं वो प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके तहत कोई भी बंदा जो कचरा फेंके, एनिमल रिमेन्स को फेंके, ऑफल्स को फेंके, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अब ऑफल्स में अगर ईद के ऊपर कोई बंदा अपने घर के बाहर ऑफल को फेंकता है, देखिए पहले हमने लोगों को ये सर्विस दी है कि आप 199 पे कॉल करें, हमारे सुपरवाइज़र को बताएं कि हमारा कंसर्न्ड यूसी कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे बताएं, हमारे वर्कर्स फिर रहे होंगे, गाड़ियाँ फिर रही होंगे, उन्हें बताएं। नहीं कोई मिलता, कोई आपके घर नहीं आता, 199 पे कॉल करें, हम आपके घर तक आएंगे और अलाइश को आपके घर से कलेक्ट करेंगे। अगर आप इस चीज़ को दोबारा इन्फोर्स कर देते, लोगों को बता देते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि आप अगर घर पे आपके अलाइश है और तमाम आपने जितने भी ऑप्शंस हैं आपने देखनी है कि आपसे दूर हैं या पहुंच नहीं पा रहे या वहां जाके वो उसको अलाइश को दे नहीं पा रहे, तो आप फ़ोन करें, वो आपके घर पे आ जाएंगे। क्या वो आके कोई पैसे लेंगे? कोई पैसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ चार्ज आपको आपके घर पे आके उस ऑफर को कलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। जी बिल्कुल, आपको पैसे नहीं देने, आपने 1139 पे कॉल करनी है, वो लोग आएंगे। और ये उस सूरत में करिएगा जब आप तमाम ऑप्शंस देख लें कि वो आप अवेल नहीं कर सकते, तो आपको फिर ये ऑप्शन लेनी है कि आपके घर पे आके कलेक्ट कर लें। बिल्कुल ठीक है जी। और अगर कोई इतनी सारी सर्विस देने के बावजूद भी कोई बंदा किसी पार्क के किनारे या किसी सड़क पे ऑफल को फेंकेगा, तो उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई ये है कि उसे पहले इंस्टेंस के अंदर 50,000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। हमने स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम्स बनाई हैं, कुछ सुथरा पंजाब अथॉरिटी के अपने लोग होंगे जो ये करेंगे, हमारे इसमें तहसीलों में हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम्स हैं वो इसको इन्फोर्स करेंगी। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की जो टीम्स हैं एनफोर्समेंट वाली, वो भी पैरा की भी, और उसके अलावा जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे रेवेन्यू का स्टाफ है, वो भी ये इंश्योर करेगा अगले 1-2 दिन के अंदर तमाम लोगों को ये पावर्स जो हैं वो दे दी जाएंगी। अगर कोई बंदा अलाइशें बाहर फेंकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कचरा फैलाने वाले के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। बाबू आप इतना अच्छा वो एक आपने ये मुझे दिखाई है, बनाया आपने, वो कार्टून बनाए हैं AI जनरेटेड जो हैं,
आपने ये जो कूड़ा फैलाने की बात, आपने कूड़ा फैलाना जुर्म होना चाहिए, तो इसको पूरे पंजाब में लागू नहीं किया जा सकता कि लिटरिंग जो सड़क पे की जाए, कूड़ा कूड़ेदान में फेंका जाए, उसके ऊपर भी थोड़ी, क्योंकि हम मेरे ख्याल से ज़्यादा डंडे के गाहक हैं, लातों के भूत हैं, हम बातों से नहीं मानते, तो हमें जो बड़े लोग हैं जो अब हमारी आदतें पक चुकी हुई हैं कि हम बोतल भी फेंक देते हैं, चीज़ें भी फेंक देते हैं, इसको पकड़ने के लिए कोई चीज़ हो सकती है? बिल्कुल जी, देखें ये मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, सीएम साहिबा का विजन यही था कि पहले एक सर्विस प्रोवाइड की जाए, उसके बाद हम एनफोर्समेंट की तरफ आएँ। अब ये सर्विस चूँकि मौजूद है, अगर आप कचरा फेंकते हैं, अगर आप सड़क पे कचरा फेंकते हैं, अगर आप ड्रेन के अंदर कचरा फेंकते हैं या किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है और वेस्ट से रिलेटेड है, वो तमाम फॉर्म्स जो हैं उसकी सज़ा एक्ट के अंदर लिख दी गई है। और अब ईद के बाद हम एक एंटी लिटरिंग फोर्स जो है वो पूरे पंजाब में बनाने जा रहे हैं। उसका नाम ही एंटी लिटरिंग फोर्स है। लाहौर से हमने उसको स्टार्ट कर ली है, बसंत पे उसका आगाज़ हुआ, बड़ी पब्लिक हमें अप्रिसिएशन मिली इस चीज़ की, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि जी एक ऐसा फोर्स मौजूद है जो कि गन फेंकने के ऊपर लोगों पे एक्शन लेगी। उसके पास पावर होगी कि वो फ़ाइन भी कर सकती है। अगर आप सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी से फॉर इंस्टेंस में पानी पीते हुए बोतल पार फेंक देता हूँ तो मुझे उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। और अगर बोतल फेंकने पे 10,000 रुपये जुर्माना है। अगर आप कागज़ फेंकते हैं, बैग फेंकते हैं, शॉपिंग बैग फेंकते हैं, हमारी आदत है, आपने अक्सर देखा होगा कि कमर्शियल मार्केट में आप जाएं तो खाली कंटेनर होता है, उसके बाहर लोगों ने गंद फेंका होता है। हाँ सही है। अब अगर ये कोई करेगा तो इसी तरह हमने सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ भी अपना लाइजॉन कर लिया है, जो ये करेगा उसको उसके ऊपर वो आप सेफ सिटी से मॉनिटर करेंगे। सेफ सिटी से भी मॉनिटर होगा, हमारे फील्ड इंस्पेक्टर भी उसको मॉनिटर करेंगे, कोई बंदा कंप्लेन करके भी हमें बता सकता है, उस पर भी हम एक्शन लेंगे। यानी कि वो फोटो उतार के बता दे कि जो इसने जनाब कूड़ा फेंका है, बिल्कुल वो हमें भेजें। छुट्टी इतना भी तो आ जाएंगे, जो आएंगे कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, उसका पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत अगर एविडेंस होगा भी करेंगे कि बिल्कुल एविडेंस बेस्ड होगा, अगर एविडेंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं कीजिए। हाँ, ये तो नहीं ना किसी ने कह दिया कि इसने फेंका है तो हमने जुर्माना कर दिया, बिल्कुल नहीं, एविडेंस बेस्ड। चलिए शुक्र है, ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम कानून बना लेते हैं फिर उसका इस्तेमाल फिर शरारती लोग शुरू कर देते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन आई थिंक ये एक बहुत इससे बड़ी बिहेवियरल चेंज आएगी। अच्छा आएगी, बिल्कुल आएगी। दुनिया में हम जाते हैं कहीं पे कूड़ा नहीं फेंकते, थूकते नहीं हैं, सड़क पे ध्यान से चलते हैं, अपने मुल्क में भी ये हम करके देखें तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने बात की भी, मरियम ने बात की कि वो जो अभी शुरू उन्होंने किया कि हम डस्ट फ्री कर रहे हैं, कुछ जोन्स को डस्ट फ्री कर रहे हैं, वो डस्ट फ्री कैसे होगा? देखिए, ये डस्ट इस शहर का भी और पूरे पंजाब का एक बहुत बड़ा मसला है, चूँकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ट्रॉलियाँ आती हैं और हमारे डंपर्स आते हैं जो कि भरे होते हैं, हम सांस के थ्रू अपने अंदर लेके जाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा उससे रिलेटेड हो गया, तो इसकी बड़ी एक मैसिव हमें ज़रूरत है कि डस्ट फ्री किया जाए। उसके तहत चूँकि डायरेक्टली सारा हमारे से लिंक नहीं है, लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इसका एक प्लान बनाया गया है और सीएम साहिबा की डायरेक्शंस यही हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे हमारी जो स्प्रिंकलिंग भी होगी, जो ग्रीन कपड़ा लगाया जाता है, सर्टेन SOPs देखें पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है। अभी पंजाब में सिचुएशन ये है कि अगर कोई बंदा अपना घर बना रहा है, अनफॉर्चुनेटली उस गली के अंदर इतनी मट्टी, बजरी और ईंटें पड़ी होती हैं कि वो ऐसे लगता है कि शायद ये 10 साल से साफ़ नहीं हुई। बिल्कुल। तो ये वो सारी की सारी मल्टीपल वायलेशंस हैं, इनके कानून पहले से मौजूद हैं, बल्दिया के अंदर भी मौजूद है। लाहौर की बात कर लें तो MCL का एक्ट भी है, LDA का एक्ट भी है, वेस्ट मैनेजमेंट का भी है। तो इन सब के तहत उस कार्रवाई पहले नहीं होती थी, और जब भी आप कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी सर्टेन SOPs हैं, EP उसके ऊपर बहुत एक्टिव है। तो ये तमाम इदारे मिल के इसको इंश्योर करेंगे कि जो है ये सर्टेन जोन्स जो हैं वो डस्ट फ्री हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर हमारा उसमें एक वॉशिंग का काम है, तो बड़ी मैसिव वॉशिंग एक्टिविटी जो है वो पूरे लाहौर में, सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में जारी है। पूरे पंजाब में हर शहर के अंदर मल्टीपल किलोमीटर्स तक जो है वो वॉशिंग होती है, जिसको डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। बार भाई, ये इस शो का इख्तिताम कर रहे हैं, ज़रा ये बता दीजिएगा कि अब हमने करना क्या है, तो हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं फॉर द ईद, हमें क्या क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुर्बान गाह के ऊपर भी लोग मौजूद हैं, ज़रा वो प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कर दें। हमारा जो कलेक्शन का सिस्टम होगा, देखिए हर वो जगह जहाँ पर कुर्बानी होनी है हम वहाँ से लाइसेंस को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद घर से हमारी जो कुर्बानियाँ होती हैं, बड़ी तादाद के अंदर हमारे पास इज्तिमाई कुर्बानगाहें बनी होती हैं, वहाँ पे कुर्बानी होती है। उसके बाद जो बड़े मदारिस हैं उनके अंदर कुर्बानी होती है।
उसके बाद लोगों ने अपने घरों के अंदर कुर्बानी करनी होती है। तो इन तीनों के ऊपर पहली 2 के अंदर हमारी मशीनरी डेडिकेटेड 24 घंटे मौजूद रहेगी। घरों तक हमारे सुपरवाइज़र सर्वे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कुर्बानी होनी है, उन घरों तक हम खुद जाएंगे, हमारा वर्कर हमें बताएगा। अगर कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा घर हो जिस तक हम ना पहुंच सकें, तो आप 1139 पे कॉल करें, हम 1 घंटे के अंदर आपके घर से आके उस रईस को कलेक्ट कर लेंगे। शानदार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और 1139 की वह उसको हेल्पलाइन को यूज़ करें। मैं बस ये कहूँगा कि उसको हम मिस यूज़ ना करें, क्योंकि अगर करोड़ों बंदा उस पर कॉल कर ले तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। अगर आपके घर वाकई कोई नहीं आया तो आप 1139 पे कॉल करें। हाँ, यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें, ना ही अब्यूज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए बनाई गई है और आपने इसको ठीक रखना है और ये आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई। बाबा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो ये शो था इसमें बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तकरीबन हर घर में कुर्बानी हो रही है, तो उस आलाइशों का ख्याल रखें और उसको प्रॉपर तरीके से लगाएं। और सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमारे मज़हब का हिस्सा है। कोशिश करें कि ख़ुद साफ़ सुथरे रहते हैं, अपने घर से शुरू करें, अपनी गली से शुरू करें, और बाहर में फिर जब आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लिटरिंग ना करें। शहर को, मुल्क को साफ़ सुथरा रखें ताकि हम भी दुनिया के बड़े ममालिक के साथ कम्पीट कर सकें। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।